और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश विधायक जी का बही खाता और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए घमासान शुरू हो गया है। ऐसे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि पिछले 5 साल में आपके इलाके की तस्वीर कितनी बदली। जिन्हें आपने चुना था आखिर उनका काम रहा कैसा, जो वादे आपसे किए गए थे वो पूरे हुए या फिर रह गए अधूरे। इस शो के जरिए सिलसिलेवार तरीके से हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा सीट पर जा रहे हैं और आप तक दावों और वादों का पूरा हिसाब किताब पहुंचा रहे हैं। तो आइए खोलते हैं विधायक जी का बही खाता। मध्य प्रदेश में कई ऐसी तारीखी जगह हैं जो इतिहास के झरोखे से समृद्धि की गवाही देती हैं। ऐसी ही नायाब जगहों में विदिशा जिले की सिरोंज विधानसभा सीट को भी शुमार किया जाता है। मध्यकाल में पूरे हिंदुस्तान में सिरोंज की गिनती बड़े व्यापारिक केंद्रों में होती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में यह राजनीति का बड़ा केंद्र बनी हुई है। तो आज विधायक जी के बही खाते में बात सिरोंज विधानसभा सीट की। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के गोवर्धन उपाध्याय सिरोंज से विधायक हैं। इस विधानसभा सीट पर विधायक का काम कैसा रहा ये तो हम आपको आगे तफसील से बताएंगे लोगों की जुबानी, लेकिन उससे पहले इस सीट की सियासत के बारे में जरा समझते हैं। कभी राजस्थान की टोंक रियासत का हिस्सा रहा सिरोंज आज मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की शान है। नवाबी दौर की अनगिनत कहानियों को खुद में समेटे सिरोंज का गौरवशाली इतिहास है। अपने काम कारोबार को लेकर सिरोंज की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी। सिरोंज के क्या मायने थे इसे आप मुगल काल में इसे मिली तवज्जो से भी समझ सकते हैं। सिरोंज में होने वाले व्यापार की वजह से इसे मुगल शासक औरंगजेब ने बदखबराने सिरोंज का तमगा दिया था। इसमें ये इतिहास है। औरंगजेब एक्चुअली क्या है कि मुगल सम्राट होने के कारण वो कई तरह के तमगे वहां पर दिया करता था। नवाब टोंक के अधीन होने के कारण वहां पर सिरोंज व्यापार का केंद्र होने के कारण उसको जो है तमगा दिया गया। आजादी मिलने के बाद 1952 में सिरोंज विधानसभा सीट का गठन हुआ। पहली बार यहां पर हुए चुनाव में हिंदू महासभा के प्यारेलाल रघुवंशी विधायक बने। इसके बाद इस सीट पर अलग अलग दलों के उम्मीदवार जीतते रहे। इसके बाद इस सीट से भारतीय जनसंघ और बीजेपी के उम्मीदवारों ने कई बार जीत हासिल की। अब तक महज 3 बार कांग्रेस इस सीट पर चुनाव में जीत दर्ज कर पाई। इस सीट पर 1993, 1998, 2003 और 2008 के चुनाव में बीजेपी के लक्ष्मीकांत शर्मा चुनाव जीते थे। 2003 के चुनाव में लक्ष्मीकांत शर्मा ने 11,245 वोटों से कांग्रेस को करारी मात दी थी। इस चुनाव में लक्ष्मीकांत शर्मा को 50,071 वोट मिले थे, तो कांग्रेस के उम्मीदवार मसर्रत शाहिद को कुल 38,826 वोट मिले थे। 2008 के चुनाव में भी लक्ष्मीकांत शर्मा ने 9,734 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की थी। बीजेपी के लक्ष्मीकांत शर्मा को 44,384 वोट मिले थे, तो कांग्रेस के बुंदेल सिंह यादव को 34,650 वोट मिले थे। इस सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला 2013 के चुनाव में, जब बीजेपी के लिए अब तक ये सीट जीतते आ रहे लक्ष्मीकांत शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें गोवर्धन उपाध्याय ने 1,584 वोटों के अंतर से चुनाव में हरा दिया। गोवर्धन उपाध्याय को इस चुनाव में 65,297 वोट मिले थे, तो लक्ष्मीकांत शर्मा को 63,713 वोट मिले थे। गोवर्धन उपाध्याय ने इससे पहले 1985 में इस सीट को कांग्रेस के लिए जीता था। बीते कुछ दशकों से अब तक इस सीट पर मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी ही रहा है। इस बार भी बहुत उम्मीद है कि इस सीट पर मुकाबला दोनों ही दलों के बीच होगा।
ऐसे में बीजेपी जहां अपनी सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो कांग्रेस की कोशिश अपनी सीट को बचाए रखने की है। बीते 5 बरस में विधायक गोवर्धन उपाध्याय ने इस सीट पर विकास के कितने काम करवाए, ये तो आपको आगे की जनता की जुबानी ही सुनाएंगे, लेकिन बदले सियासी माहौल में सिरोंज का सरताज कौन बनता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजय शर्मा, जी मीडिया, सिरोंज। तो विधायक जी का बही खाता जानने के लिए आज हम सिरोंज पहुंचे हैं। सिरोंज से कांग्रेस के गोवर्धन उपाध्याय विधायक हैं। बीते 5 साल में सिरोंज में कितना काम हुआ, जो वादे जनता से किए गए थे वो पूरे हुए या रह गए अधूरे? 5 साल में सिरोंज की हालत में कितना बदलाव आया? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम सिरोंज के कोने कोने में गई। हमने लोगों से क्षेत्र के विकास के बारे में, विधायक के कामकाज के बारे में, आम लोगों की राय ली। विधायक के 5 साल के कार्यकाल के बारे में सिरोंज की जनता क्या कहती है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। विधायक जी का बही खाता जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं सिरोंज, और सिरोंज विदिशा लोकसभा के एक बेहद ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। क्या कहते हैं यहाँ के मतदाता और किन आधार पर वो इस बार वोट करने वाले हैं? कितने दावे सच हुए यहाँ के विधायक जी के जो उन्होंने अपने मतदाताओं से किए थे? जानेंगे सिरोंज के सियासी समीकरणों को। अपने हरे भरे जंगलों के लिए मशहूर सिरोंज के कुछ इलाकों में ही अब ऐसे नजारे देखने के लिए मिलते हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों से मिलकर बने इस विधानसभा सीट का मिजाज दूसरी सीटों से कुछ जुदा है। तो अलग अलग इलाकों के मुताबिक इस विधानसभा सीट की समस्याएं भी अलग अलग हैं। इन तमाम समस्याओं की पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले प्रमुख इलाकों के बारे में आपको बता देते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में लटेरी, आनंदपुर, मुरवास, चौक बाजार, कठाली बाजार, सिरोंज सर्राफा बाजार, चांदी चौक, राज बाजार, कोट गेट, सिरोंज हाट जैसे इलाके आते हैं। विधायक जी का बही खाता जानने के लिए हमारी टीम सबसे पहले सिरोंज शहर के चौक बाजार पहुंची। यहाँ जब स्थानीय लोगों से हमने बात की तो लोगों ने बताया कि इस पूरे इलाके में विकास थम सा गया है। बीते 5 सालों में उन्होंने कोई भी नया काम होते हुए यहाँ पर नहीं देखा। बुनियादी सुविधाओं के साथ ही उद्योग धंधे नहीं होने की वजह से यहाँ पर लोग परेशान नजर आए। यहाँ पर लोगों ने बताया कि इस इलाके में जानवरों के सड़कों पर डेरा जमा लेने से भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सड़कों मार्ग खराब कहीं भी नहीं बनी यहाँ पर। आपकी समस्या है, विधायक ने कई वादे किए होंगे आपसे। विधायक साहब ने तो बहुत बड़े बड़े वादे करे थे, वादे पे वो खरे नहीं उतरे। माननीय निवेदन है, इस वक्त रोजगारी, बेरोजगारी, खड्डे, जानवर रोडों पे आते हैं, गाड़ी वालों को दिक्कत होती है, और गाड़ी वालों को इतनी दिक्कत होती है अगर गाड़ी चल जाती है तो मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। अब इनको कोई सुनवाई नहीं होती। अगर कुछ की सुनवाई करो तो वो लोग भगा देते हैं वहाँ से कार्यालय से, जब भी उनके पास पहुँच जाता कोई गरीब आदमी कुछ भी है। तो माननीय निवेदन से मोदी से ये कृपया है, पहले तो लोगों को रोजगार मिले, और लोगों को क्षमता मिले। कुछ तो कुछ नहीं, इसे वादे करते हैं, वोट ले लेते हैं, फिर जान के बैठ जाते हैं। सिर्फ जब जगते हैं सिर्फ 6 महीने जगते हैं, और बाकी 4.5 साल तक सोते रहते हैं। तो ये बड़ा गलत है, और गरीबों के साथ अन्याय हो रही है, अन्याय हो रही है बहुत ज्यादा। चुनाव के वक्त आते तो यहाँ पर तो नेतागिरी चालू हो जाती है डेफिनेटली। रोडों की कंडीशन ये है कि घेरे घेरे गड्ढे, बिजली आती है और बारिश पानी के अंदर चली जाती है, घंटों इंतजार करना पड़ता है। पानी की समस्या ऐसी है कि बरसात हो जाती है तो रोडों के गड्ढों के हाल आप देख ही लें, आप खुद अपनी गाड़ी से चल के देख लें। क्योंकि इन्होंने कहीं विकास नहीं किया, और पानी की समस्या है, पीने की पानी की समस्या है, और बिजली तो खैर आती है मगर सड़कों की परेशानी है। अंदर गांव में सड़कें नहीं है, और अंदर जाने के लिए काफी परेशानी है। चौक बाजार के बाद हमारी टीम ने रुख किया तलैया इलाके का। तलैया मुस्लिम बहुल्य इलाका है, जहां ढूंढने पर भी विकास का कोई ओर छोर नजर नहीं आता। पूरा इलाका गंदगी से अटा पड़ा है, यहाँ कोई साफ सफाई दिखती ही नहीं है। हमने सभी उम्र के लोगों से यहाँ पर बात की, लेकिन सभी ने एक सुर में बस यही कहा कि इस इलाके में कोई तरक्की नहीं हुई है। इन लोगों का कहना था कि हालात पहले से भी बदतर हो गए हैं। क्या लगता है आपको कि सिरोंज ने कुछ तरक्की पकड़ी है?
सिरोंज में कोई तरक्की नहीं बढ़ी। पहले तो जिला था ये, अब तो जिले से और तहसील बना दीजिए उसको। वहाँ कोई तरक्की नहीं हुई, हर शहर में तरक्की हुई है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हिसाब हुआ। क्या लगता है आपको, दोनों राजनीतिक दलों ने कोई मौका नहीं दिया? वहाँ कोई दलों ने कोई मौका नहीं दिया, सिरोंज को तो कोई निकल कर दिखाया। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौट रहे हैं। गांव में नया सूरज उगाया है, 1 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन पहुंचाया है। चमक उठा हर गांव, अब हर घर की तैयारी है। सौभाग्य योजना का अभियान, हर घर बिजली की मुस्कान। कल गायब क्यों थी रे? वही माँ, कल शाहरुख का फिल्म का फर्स्ट शो था ना। जब तुझे आना ही नहीं था तो बता के नहीं जा सकती थी? कहा? फेसबुक में तो अपडेट दिया था। क्यों, गूगली खा गए ना? बिस्पाम गूगली, चौंकाने वाला स्वाद। साहब ने तो लाइक करके लिखा भी, मिस यू। ये कौन सी पावर है? अदामा का एसी मेन सुपर पावर है। मैंने अपने फसल में रस चूसक कीटों और अनेक प्रकार के इल्लियों के निवारण के लिए इजराइल टेक्नोलॉजी से तैयार की गई अदामा की एसी मेन ही इस्तेमाल की, भरपूर पैदावार पाई। अदामा का एसी मेन, किसानों का आत्मगौरव। संचार क्रांति योजना, जुड़ता छत्तीसगढ़, बढ़ता छत्तीसगढ़। बहने लगी है राज्य भर में संचार की बयार। 50 लाख महिलाओं और युवाओं को मिल रहा है 4G स्मार्टफोन का उपहार। हितग्राहियों को मिल रहे हैं निःशुल्क 4G स्मार्टफोन, सिम कार्ड, हर महीने 1 GB डाटा और 100 कॉलिंग मिनट। पंजीकृत हितग्राही वितरण की सूचना शहरी क्षेत्र में नजदीकी जोन या वार्ड ऑफिस अथवा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत भवन से प्राप्त करें। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें स्काई हेल्पलाइन नंबर 155309। जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रसारित। संचार क्रांति योजना, जुड़ता छत्तीसगढ़, बढ़ता छत्तीसगढ़। बहने लगी है राज्य भर में संचार की बयार। 50 लाख महिलाओं और युवाओं को मिल रहा है 4G स्मार्टफोन का उपहार। हितग्राहियों को मिल रहे हैं निःशुल्क 4G स्मार्टफोन, सिम कार्ड, हर महीने 1 GB डाटा और 100 कॉलिंग मिनट। पंजीकृत हितग्राही वितरण की सूचना शहरी क्षेत्र में नजदीकी जोन या वार्ड ऑफिस अथवा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत भवन से प्राप्त करें। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें स्काई हेल्पलाइन नंबर 155309। जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रसारित। कल गायब क्यों थी रे? वही माँ, कल शाहरुख का फिल्म का फर्स्ट शो था ना। जब तुझे आना ही नहीं था तो बता के नहीं जा सकती थी? कहा? फेसबुक में तो अपडेट दिया था। क्यों, गूगली खा गए ना? बिस्पाम गूगली, चौंकाने वाला स्वाद। साहब ने तो लाइक करके लिखा भी, मिस यू। सूर्या LED के हर हाईटेक कंपोनेंट में है सूर्या का वर्षों पुराना भरोसा, जो दे लॉन्ग लाइफ और कम खर्च में ज्यादा रोशनी। सूर्या LED, रोशनी हमेशा के लिए। एक पैकेट लाल मिर्ची पाउडर देना। ओके मैडम। अरे सुनो, घटिया मिलावटी वाला नहीं, शुद्ध वाला देना। मैडम, लगता है आप यहाँ नहीं आई हैं। ये 50 साल पुरानी पुरखों की दुकान है। यहाँ सिर्फ शुद्ध मसाले ही रखते हैं। अरे छोटू, एवरेस्ट तीखा लाल देना। सिर्फ बढ़िया क्वालिटी की ताजा मिर्ची से बनता है एवरेस्ट का तीखा लाल। तो जब शुद्धता का हो सवाल, एवरेस्ट का तीखा लाल। गांव में नया सूरज उगाया है, 1 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन पहुंचाया है। चमक उठा हर गांव, अब हर घर की तैयारी है। सौभाग्य योजना का अभियान, हर घर बिजली की मुस्कान। एक तो पत्ती खराब। ओए जसबीर, तेरा फोन कितना डब्बा है यार। जस्ट 30 वर्किंग डेज की बात है, क्रेडिट कार्ड आ जाए, EMI पे महंगा वाला लूंगी। अरे जो तेरे पास कार्ड है वो यूज करना। डेबिट कार्ड है ना? हाँ। तो EMI भी है। जस्ट फ्लिपकार्ट इट बेब्स। हाँ। और हाँ, मुझे ना इंस्टा पे ऐड करियो, pammy_Katrina। अब डेबिट कार्ड पे भी EMI, क्योंकि इंडिया चाहे जो हम बनाए वो। फ्लिपकार्ट। डॉक्टर रमन के राजमा दीदी वो बिजली बरस रग बगले वो दीदी धक बिजली बरस जग जगले। नोनी बाबू
दग दगले वो दीदी मोटर पंप चलत रब रब है 24 घंटा यहाँ बिजली मिलत है वो संतोष कर पाई नहीं है डॉक्टर रमन के राज में दीदी बिजली तिहार से मनैले डॉक्टर रमन के राज में दीदी बिजली तिहार से मनैले। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल, अब सभी सिंचाई पंपों को फ्लैट रेट पर बिजली। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा जनहित में जारी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ गए समय की बात है, गीला कचरा सूखा कचरा नए समय की बात है। गीला कचरा बचा हुआ खाना हो या फल सब्जी के छिलके, मांस मछली अंडा हो या पेड़ पौधों के पत्ते, और सूखा कचरा अरे प्लास्टिक का सामान हो या लोहा कच्चा चमड़ा, कागज कांच रबड़ पॉलीथिन कार्डबोर्ड या कपड़ा, नीले और हरे का रखना ध्यान, एक नहीं अब दो है कूड़ेदान। गीला कचरा डालेंगे हम हरे कूड़ेदान में और डालेंगे सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में। ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि इस देश के स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। आप सब ने इस स्वच्छ भारत मिशन में और स्वच्छ छत्तीसगढ़ में जो सहयोग किया उसका परिणाम है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजों से स्पष्ट है कि हमारे छोटे छोटे नगर पंचायत से लेकर बड़े बड़े शहर भी स्वच्छता के क्षेत्र में देश में अग्रणी हैं। नतीजे बता रहे हैं कि राज्य के नागरिकों में स्वच्छता के प्रति चेतना जागृत हुई है। सभी प्रदेशवासियों को इस अभूतपूर्व सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ब्रेक के बाद आज आप देख रहे हैं विधायक जी का बही खाता। सिरोंज में घूमने पर हर तरफ समस्या ही समस्या नजर आती है, लेकिन विधायक गोवर्धन उपाध्याय का कहना है कि सिरोंज में जितना विकास उनके कार्यकाल में हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। उससे ज्यादा विकास के काम उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाए हैं। विधायक का यह भी कहना है कि कांग्रेस का विधायक होने की वजह से राज्य सरकार ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया, विकास के काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। विधायक गोवर्धन उपाध्याय का कहना है कि उन्होंने 80 गांव से शहर को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराया। विधायक के मुताबिक 16 गांव में नल जल योजना का आगाज किया है। विधायक का दावा है कि उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से काम किए हैं। विधायक गोवर्धन उपाध्याय का कहना है कि क्षेत्र में उनकी तरफ से किए गए कामों की बदौलत फिर से चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। भाई जितना भी हमको विधायक निधि से मिला करोड़ों रुपए, वो आम जनता की सेवा में डेवलपमेंट इलाके में डेवलपमेंट हो उसके लिए हमने किए, जिससे लोगों को राहत भी मिली। जो काम पिछले 5 साल पहले पूर्व विधायक ने एक भी काम अगर कराया हो तो मैंने आपसे कहा ना कि आप जो कहेंगे वो मैं करने तैयार हूँ। प्रमुख कार्य रहा हमारा रोडों के संबंध में। हमने ग्रामीण सड़कें 80 सड़कें निर्माण कार्य कराए, 80। दूसरा विधानसभा के माध्यम से हमने सिरोंज भोपाल रोड का निर्माण कार्य कराया जो कई वर्षों से पेंडिंग पड़ा था। दूसरा हमारा गंज बासोदा रोड जो भी कई सालों से नहीं बना था उसका भी मंजूरी कराई और हमारा आरोड रोड को भी ठीक कराया। अभी हमारा ब्यावरा रोड पे भी काम चालू हो गया है और मंजूरी हो गई, रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है। अम्बेडकर भवन 50 लाख का बनाया, आनंदपुर में स्टेडियम 50 लाख का बनाया। इसके अलावा हमने नेमा समाज के कुंड पर भी काम कराया, जैन समाज के नशरियों पर भी काम कराया, नेगी समाज जो संत समाज है उसके लिए एक सामुदायिक भवन बनाया। इस तरह हमने काफी लटेरी में सिरोंज में सामुदायिक भवन बनाया। लटेरी में भी 6-7 बड़े काम कराए, तालाब के निर्माण में भी मदद की। इससे चारों तरफ पूरा इलाके में
ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं बची जिसके अंदर विधायक निधि से काम न कराया। और विधायक जी का बही खाता में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।